खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और पाक नाम में आपको मेरी तरफ से और मेरी सारी टीम की तरफ से बहुत प्यार भरा और अकीदत भरा सलाम पहुँचे। मैं खुदावंद का मशकूर हूँ जिसने फजल बख्शा कि आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जिसका इन्वान है खोई हुई भेड़। हम खुदा की इबादत ना सिर्फ गीतों के वसीला से, प्रस्तिश के वसीला से, बल्कि खुदा के कलाम को सुनने, उसको पढ़ने और उस पर अमल करने से भी करते हैं। हम अपने बचपन में बहुत सी कहानियाँ सुनते हैं, कभी बुजुर्गों से, कभी अपने वालिदैन से, कभी बड़े बहनों भाइयों से, कभी असातिज़ा यानी टीचर से, कभी ये कहानियाँ हम पास्टर से, चर्च के एल्डर से, संडे स्कूल की बाजियों से या संडे स्कूल की टीचर से भी हम ये कहानियां सुनते हैं। ये कहानियां इसलिए बच्चों को सिखाई जाती हैं क्योंकि इनमें सीखने को सबक मिलता है, एक सीख मिलती है, एक मोरल या एक जिंदगी का एक मकसद जो है उसमें हम ढूंढ सकते हैं। खुदा के कलाम में हम देखते हैं कि यीशु भी अपने दोस्तों, शागिर्दों और उसके पीछे चलने वाली भीड़ से ऐसी ही कहानियां बांटता था, शेयर करता था, जिनको हम तमासील कहते हैं। लूका की इंजील उसके 15वें बाब में हम यीशु मसीह को एक चरवाहे का जिक्र करते देखते हैं। वो चरवाहा जिसके पास 100 भेड़ें थी, मगर एक भेड़ भटक गई। तब चरवाहा उस भेड़ की तलाश करता रहा और जब वो मिल गई तो उसने उस भेड़ को अपने कंधों पर उठा लिया, और जब वो सही सलामत अपने घर पहुंच गए तो उसने अपने अजीज़ों और दोस्तों और रिश्तेदारों को बुलाया और उस भेड़ के मिलने पर बहुत अजीम खुशी मनाई। यीशु ने फिर एक ऐसी औरत के बारे में बताया जिसके पास 10 चांदी के सिक्के थे और उसने उन 10 सिक्कों में से एक को खो दिया। औरत ने बड़ी एहतियात से और बड़े गौर से उस खोए हुए सिक्के की तलाश की, और जब वो सिक्का मिल गया तो उसने अपने पास मौजूद दूसरे सिक्कों के साथ उसको मिलाया और उस रकम को बड़ी खुशी से खर्च किया और अपने घराना, अपने दोस्तों के साथ मिलकर बड़ी खुशी मनाई कि जो खो गया था वो उसे मिल गया है। यह तमसील जाहिर करती है कि उस औरत के पास जो सिक्के थे उनकी कीमत की उसको परवाह ना थी, बल्कि इससे ज़्यादा उस सिक्के को तलाश करना उसके लिए ज़रूरी था, क्योंकि वो सिक्का उस औरत के लिए ख़ास था, अहम था। हम कह सकते हैं कि वो उस सिक्के से प्यार करती थी। यीशु ने इसी बाब में एक तीसरा वाक़या या तीसरी तमसील भी कही, यानी मुसरफ बेटे की तमसील। लूका 15 बाब उसके आयत नंबर 11 तक 24 में हम देखते हैं, फिर उसने कहा कि किसी शख्स के 2 बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ए बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। उसने अपना माल मता उन्हें बांट दिया। और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहाँ अपना माल बदचलनी में उड़ा दिया। और जब सब खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मोहताज होने लगा। फिर उस मुल्क के एक बाशिंदा के यहाँ जा पड़ा। उसने उसको अपने खेतों में सूर चराने भेजा, और उसे आरजू थी कि जो फलियां सूर खाते थे उन्हीं से अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को इफरात से रोटी मिलती है, मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनाहगार हुआ। अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। वह भी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसको गले लगा लिया और चूमा। बेटे ने उससे कहा, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनाहगार हुआ। अब इस लायक नहीं रहा
कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूती पहनाओ और पले हुए बछड़े को लाकर ज़िबा करो ताकि हम खाकर खुशी मनाएं, क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था अब जिंदा हुआ, खो गया था अब मिला है। बस वो खुशी मनाने लगे। अजीज़ों, सोचें, यीशु ये कहानियाँ या किस्से क्यों सुनाता था? क्योंकि इसलिए कि ये तमसील थी, यानी ऐसी कहानियाँ जिनमें कुछ सीखने को मिलता है, या यूं कह लें कि सबक अमेज कहानियाँ। तो हमें इन तमसील से क्या सबक मिलता है? हम देखते हैं कि यीशु पर इल्ज़ाम लगाया जाता था कि वो गुनाहगारों की मजलिस में रहता है और अक्सर ऐसे लोगों के साथ उठता बैठता और खाता पीता है जो गुनाहगार हैं। ऐसे लोगों के साथ मिलाप रखता है जो खुदा के हुक्मों को नहीं मानते थे। तो यीशु इन तमसीलों से ये साबित करता था कि वो क्यों गुनाहगारों के साथ रफाकत रखता है और उनके साथ शराकत करता है। खोई हुई भेड़ उस इंसान या शख्स की नुमाइंदगी करती है जो कि गुनाह की वजह से खो गया था या खुदा की नाफरमानी की वजह से उससे दूर हो गया, और बिल्कुल उस चरवाहे की तरह जिसने उस खोई हुई भेड़ को ढूंढा और उसे घर ले गया और बड़ी खुशी मनाई। यीशु भी खोए हुओं को ढूंढता है और बाप से मेल कराता है, और तब आसमान पर बड़ी खुशी मनाई जाती है। याद रखें कि जब भेड़ को कंधों पर उठाया जाता है तो वो मुज़ाहमत नहीं करती, अपने अच्छे चरवाहे पर एतमाद करती है और उसके साथ तसल्ली से घर चली जाती है। वो खोई हुई भेड़ उस अच्छे चरवाहे को मिल जाती है। यीशु ने तो सलीब पर अपनी जान देकर खुदा बाप से हमारा टूटा हुआ रिश्ता बहाल कर दिया, मगर क्या हम खुदा से मेल मिलाप रखते हैं? क्या हम अपने अच्छे चरवाहे यानी यीशु मसीह से मोहब्बत रखते हैं और उस पर एक भेड़ की तरह एतमाद रखते हैं? ये भी याद रखें कि सिर्फ यीशु ही वो वाहिद वसीला है जो हमें बाप से मिला सकता है और उसके साथ हमारा टूटा हुआ रिश्ता बहाल कर सकता है। खोया हुआ सिक्का उन लोगों की नुमाइंदगी करता है जो खुदा के लिए कीमती हैं। खुदा दुनिया के हर इंसान से बेहद मोहब्बत करता है, इसलिए उसने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को सलीब पर हमारे गुनाहों के इवज कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बन जाए और खुदा बाप के साथ उसकी बादशाहत में हमेशा सुकूनत करता रहे। मुशर्रफ बेटे की तमसील ये भी हमें बताती है कि खुदा बाप हमें हमेशा ही वेलकम करता है, खुशामदेद कहता है। अगर हम उसकी तरफ रजू लाएं या लौटना चाहते हैं तब वो हमें दौड़कर मिलने आता है। हम एक कदम बढ़ाते हैं, वो 10 कदम उठाता है। याद रखें कि तौबा का मौका सिर्फ और सिर्फ ज़मीनी ज़िंदगी में ही दिया जाता है। आसमान पर तौबा का चांस नहीं है। आसमान पर हम तौबा नहीं कर सकते, और ये बात हम अमीर आदमी और बीमार लाजर की तमसील से सीख सकते हैं। तो याद रखें कि जब तक आप और मैं जिंदा हैं तो आपके और मेरे पास तौबा का मौका बाकी है। लेकिन अगर आप इसलिए तौबा नहीं कर रहे कि आपको लगता है कि अभी बड़ा वक्त है, आप जवान हैं और जब बूढ़े हो जाएंगे तो तब एक ही बार तौबा कर लेंगे, तो शायद आप गलती कर रहे हैं। ऐसा करने से हो सकता है कि आप तौबा किए बगैर ही रह जाएं और फिर कभी आपको तौबा का मौका ना मिले। तो क्या आप तैयार हैं सच्ची तौबा के लिए? तो क्या आप यीशु मसीह के ज़रिए बाप के पास जाना चाहते हैं? क्या आप यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल करते हैं? क्या आप खुद को सरेंडर करते हैं ताकि वो आपको अपने कंधों पर उठा ले और आपका मेल खुदा बाप से करवाए, जो गुनाह के बायस टूट गया था, उस रिश्ता को बहाल करे, फिर से वो आपका प्यार, आपकी मोहब्बत को खुदा के साथ बांधे? यीशु मसीह को आप अपना नजात दहिंदा कबूल करें ताकि वो आपसे मोहब्बत रखे, आपको अपने कंधों पर उठाए और सही सलामत घर ले जाए, बाप से आपका मेल करवाए और आपको हमेशा की जिंदगी का वारिस बनाए। अगर आप आज ऐसा करते हैं तो मेरा ईमान है कि आज आसमान पर बड़ी खुशी मनाई जाएगी और जोर की प्रस्तिश होगी और इब्लीस शर्मिंदा होगा। यीशु मसीह के कादिर नाम में आमीन।
आपसे दरख्वास्त है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी मिनिस्ट्री को सपोर्ट मिले। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भी हमें भेज सकते हैं, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स को नोट करें या ईमेल करें। खुदावंद आपको बरकत दे, आपको अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करें। गॉड ब्लेस यू।